हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ, कल मैंने हिंदी कराई थी उसकी, ठीक है, जो स्टेनोग्राफर का हुआ था पेपर। तो आज मैं उसके जो उत्तराखंड से रिलेटिव आपके क्वेश्चन आए थे वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से। और जितने भी लोग हमारे नए जुड़े हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और जितने भी मैंने कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप जाकर उनको भी अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करना है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं आज उत्तराखंड में। कल हम जीएस वाली भी कर लेंगे और जो हमारी रीजनिंग वाली है उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कि आयोग किस हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें टफ है मैं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। कितने क्वेश्चन इसमें करने लायक थे और कितने नहीं थे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन था इसमें, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपद की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है। तो इसका आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन राइट है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। चमोली, रुद्रप्रयाग, उसके बाद बागेश्वर, उसके बाद चंपावत, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ठीक है। जो जो क्वेश्चन टफ होंगे मैं आपको बता दूंगी कौन से क्वेश्चन टफ थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, आपको सूची सम्मिलित करनी है, ठीक है। तो एक तरफ आपको दी है सूची 1, एक तरफ सूची 2, ठीक है। एक तरफ आपको लेखक दिए गए हैं और एक तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं कि कौन से उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हम देख लेते हैं। तो तोता कृष्ण गैरोला की जो है वो है आपकी प्रेम पथिक, ठीक है। और उसके बाद लीलानंद कोटनाला का देख लेते हैं। इनका है आपका गढ़वाली छंदमाला, यानी कि 2। और उसके बाद जो महंत योगेंद्र पुरी हैं, इनका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फूलकंडी। और अज्ञात लेखक के हैं आपके ढोल सागर, ठीक है। यानी कि अज्ञात शायद इसके हैं आपके उत्तम दास जी हैं इसके शायद, तो इसलिए ये अज्ञात लेखक आए हैं इसमें। तो देख लेते हैं। कन्फर्म नहीं है इसमें मेरे को, लेकिन मुझे लग रहा है कि उत्तम दास ही है शायद। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर यानी कि ए का हो जाएगा 3। ए का 3 किस में है, यानी कि तीनों में है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बी ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन में देखेंगे कौन सा इसमें सही बैठता है। तो तारादत्त गैरोलो का 1, यानी कि एक इसमें से भी बैठ रहा है और एक इसमें से भी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे सी ऑप्शन, यानी कि महंत योगेंद्र पुरी। तो इनका है आपका बी, यानी कि सी का होना चाहिए बी, यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 है, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको वहाँ भी एग्ज़ाम में करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा तुवेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं। तो आपको बताना है थारू के हैं या बोक्सा के या राजी के या भोटिया के। तो ये इजी क्वेश्चन था, यानी कि भोटिया के हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। आपको सही कथन बताना है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा 5 का, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें आएगा जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा छठा क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं, ये सही है। मिलम उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि मिलम है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इसमें से ओनली एक राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा महरा एवं फड़त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद्रवंश से था। सेकंड है हमारा ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा प्रहरी नामक कर्मचारी चंद्रवंश से संबंधित थे, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये भी सत्य है और ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। महरा और फड़त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद्रवंश से था, सही है। और कोटाल प्रहरी नामक कर्मचारी भी आपके चंद्रवंश से ही संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर अनिल कार्की जी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टफ था। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है चंद्रवंश शासक कीर्तिचंद्र ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। पहला इसमें खगमरा कोट, उसके बाद है शुनरा, उसके बाद कोटोली, उसके बाद है कैटारो और बुरारो, ठीक है। निम्न में से कौन सा कूट सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 5 उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें है पहला राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। दूसरा है हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः 40% और 7% हो, ठीक है। तीसरा है हमारा शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्रमशः 40, 47 और 13 अनुपात में बांटा जाए, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है तो ये आपको बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके तीनों जो हैं आपके कथन ये सभी सत्य हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 11वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। कूट दिए हैं सूची 1 सूची 2, ठीक है। ये एक तरफ अभिलेख दिए हैं और एक स्थान दिए हैं कहाँ पर इनका उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं अशोक का शिलालेख, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालसी का, ठीक है। बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख आपका आ जाएगा बाड़ाहाट का आएगा उत्तरकाशी में, ठीक है। उसके बाद जानवी नौला देख लेते हैं अभिलेख, ये आएगा गंगोली हाट। और अश्वमेध का आ जाएगा तृतीय, यानी कि बाड़ा वाला, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है वो हम देख लेते हैं। अशोक का शिलालेख पहले ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यानी कि पहले का ए ये सही है और ये भी सही है, यानी कि ये वाले क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ऐसे ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। और हमने ए और बी में से एक ही राइट आंसर होगा। उसके बाद एकदम बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख, यानी कि डी, यानी कि चौथा, यानी कि 4 इसमें आ रहा है बी का, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हिरोदा, चरयू और दोसरू विभिन्न प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन भी टफ नहीं था, इजी कहूँगा, लेकिन अगर इसमें चरयू की जगह कुछ और होता तो हो सकता था कि क्वेश्चन थोड़ा टफ होता समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि हिरोदा और दोसरू तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। ये चरयू ये मालूम है, सभी को पता होगा चरयू, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभूषणों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है। तो ये हुआ है आपका संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपको पता है होना चाहिए, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेंज आएगा, उसके बाद जिला आएगा, उसके बाद सर्कल आएगा, फिर थाना और फिर चौकी। ठीक है, तो इसका घटते हुए क्रम है ये। ठीक है, घटते हुए पहले सबसे बड़ा होता है रेंज, उसके छोटा होता है जिला, उसके बाद होता है सर्कल, उसके बाद होता है थाना, उसके बाद होती है चौकी। ठीक है, अगर आपसे बोला जाता कि बढ़ते क्रम में बताइए, तो ये आ जाता आपका पहले चौकी आता, फिर उसके बाद थाना आता, उसके बाद सर्कल आता, उसके बाद जिला आता, उसके बाद रेंज आता। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची सुमेलित करनी है आपको। ठीक है, सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है, तो एक तरफ ये चीज़ है, एक तरफ किन चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं ये चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें है आपका सरमोली, सरमोली का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा किस में है, यानी कि इसमें और इसमें है, ए और सी में, यानी कि ये वाले क्वेश्चन हमारे ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ए और सी में से एक राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बी का देख लेते हैं। बी का हो जाएगा सूपी कृषि के लिए। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सी का हो जाएगा 2, यानी कि दारा कोट का हो जाएगा अंगूरा ऊन, और रोतू की बेली के लिए हो जाएगा आपका पनीर गाँव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा भगनौल, ये आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा डाउट होगा आपको कुमाऊँ और गढ़वाल में, तो ये कुमाऊँ में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बेड़ू पाको बारह मासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे, तो ये है आपका श्री मोहन उप्रेती, ये आपको पता ही होगा, ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा 4 चौथानी 6 घरी 5 बीसी 4 बूढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही पता चल रहा है, ये है आपका समाज के विभिन्न वर्ग। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी। ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम दे लेंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें ऋषिकेश। ठीक है, यानी कि ऋषिकेश आएगा, उसके बाद आएगा आपका देवप्रयाग। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका तीसरा तीसरा है आपका श्रीनगर, उसके बाद आएगा दूसरा यानी कि गौचर, उसके बाद लास्ट में आएगा आपका कर्णप्रयाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो क्या उद्देश्य था उनका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा चावल से बने श्वेत रंग के अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा का चित्रण करना कहलाता है, तो इसका कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थापा बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2003 में। अगला है वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैलचित्र मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके बैरीनाग से मिले हैं। बैरीनाग किस जनपद में स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, ये है आपका पिथौरागढ़ में। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो एक सूची है इधर, सूची 2 है। ठीक है, एक तरफ नाम है, उसके बाद उनके प्रमुख
जो किससे रिलेटिव हैं वो दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो दीपक थपोला, ज्योति एन बुरैद और चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल आप सभी को ही पता होगा। ठीक है, ये एक पर्वतारोही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और तीन, बी और तीन कौन सा, यानी कि ये तो दोनों ऐसे गलत हो जाएंगे, तो यानी कि दोनों में से एक आंसर सही होगा। तो उसके बाद देख लेते हैं अगला, हम ए का देख लेते हैं। ए का आपका नहीं, इसका ए बी, सॉरी ये तो बी है ना, बी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, और इनमें से दोनों में से एक सही है। ठीक है, यानी कि ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों में है टक्कर। उसके बाद हम सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन में यानी कि दूसरा है दीपक थपोला, क्रिकेट से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से नहीं है, ये हैं आपके बैडमिंटन से। ठीक है, ये वाला राइट आंसर। अनुपमा उपाध्याय हैं आपके क्रिकेट से। ठीक है, ऐसे करके आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू का द्वीप क्या थे। ये आप सभी को पता होगा, ये भी इजी था। गोरखों की न्यायिक प्रणाली का एक भाग था ये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रकाल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बाजदार कर था। चंद्रकाल में महाजन के लिए बाजनियाँ सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा ढोल दमों पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका हिटवा बाजा। ठीक है, गढ़वाल में शायद होता है ये। ठीक है, ढोल दमोह ज़्यादा उधर ही गढ़वाल में ही होता है, लेकिन अगर कुमाऊं में होता तो ये चलवा आता है शायद। ठीक है, तो इसमें डाउट, आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, हिटवा। ठीक है, हिटवा बाजा बजाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निर्देशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि निदेशक आएगा, उसके बाद अपर निदेशक आएगा, फिर उप निदेशक आएगा, फिर सहायक निदेशक आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा प्रवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आयोग ने आंसर दे रखा है थड़ीयार। वैसे थड़ीसार होना चाहिए था। ठीक है, तो थड़ीयार है, लेकिन इसका मुख्य जो मंदिर है वो हनोल में है। तो आयोग ने इसका राइट आंसर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा भिटौली प्रथा संबंधित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवार के विवाहित महिला के उपहार भेंट करने से इसका संबंध है भिटौली। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के किस जिले में देवधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में। वैसे ये होना चाहिए चमोली में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं अल्मोड़ा में किसी को पता है इसके बारे में तो आप बताइएगा। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। तो आयोग ने इसका राइट आंसर दे रखा अल्मोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 1988 में। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
यहाँ रेशम की 2 फसलें प्रति वर्ष होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रेशम की 2 फसलें प्रति वर्ष होती हैं, 33 का। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है आपसे। ठीक है, रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली श्रेणी के ढाल से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद बी है आपका पिंडर अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है। सी है आपका खो नदी की उत्पत्ति केदार नाथ से होती है। उसके बाद नंदाकिनी अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती है। कौन सा कथन गलत है ये आपसे बताना है आपको। तो इसका आयोग ने ऑप्शन बी भी सही दे रखा है, सी भी सही दे रखा है और डी भी। ठीक है, तो ए इसका नहीं दे रखा है। जिसका भी बी होगा या सी या डी पे किसी ने निशान लगाया होगा तो उसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो ये सही है, लेकिन अगर पश्चिमी लिखा होता तो उसमें कन्फर्म हो जाता। ठीक है, क्योंकि रामगंगा 2 हैं, एक पूर्वी है जो पिथौरागढ़ में है और एक ये पश्चिमी है जो आपका चमोली में, यानी कि दूधाधोली से निकलती है जो। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा। तो हो सकता है कि ये उसके बारे में पूछा हो, लेकिन पश्चिमी लगाना चाहिए था। तो आयोग ने ये 3 आंसर आपको राइट आंसर मान रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ कर दे रखे हैं, एक तरफ किस पे लगाए जाते हैं वो दे रखा है। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं जूलिया, यानी कि जूलिया आपका आ जाएगा नदी पुलों पर लगाया जाता है। शीर्ती कर आपका नगद लिया जाने वाला कर है। कटक आपका सेना के लिए लिया जाने वाला कर है। खैनी कपीनी आपका कुली बेगार से कर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सम्मिलित करते हैं जूली का, यानी कि ए का हो जाएगा 2, ए का 2, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद ए और बी में से राइट आंसर होगा। ठीक है, शीर्ती कर का देख लेते हैं चौथा, यानी कि ये वाला है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी में हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है आपका अलगोजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गेंदी मेला लगता है। तो ये लगता है आपका माघ माह की मकर संक्रांति को यह मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तांदी नृत्य, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी। तो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरांचल टी फैक्ट्री। ये उत्तराखंड गठन के बाद लगाई गई थी। ठीक है, और ये सारी उससे पहले लगाई थी। 40वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है। ये भी इजी क्वेश्चन था। ये था आपका कॉमन पीकॉक। ठीक है, तो ये थे हमारे उत्तराखंड से जितने क्वेश्चन आए थे स्टेनोग्राफर में। उसके बाद हम रीजनिंग और जीएस की बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन थे, ये आए थे। तो इसमें से आप लगभग 20 और 25 तक के क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, इसमें आपके मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड थे। ठीक है, तो उसमें से आपको अनुमान लगा के आप कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन करने वाले जो बच्चे होंगे उनके 35 और 30 के बीच में आए होंगे। ठीक है, उत्तराखंड में इतने तक तो आए होंगे। तो आई होप हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जिला सीरीज भी चल रही है, आप जाकर देखिए। और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की सीरीज चल रही है आप जाकर देखिए। ठीक है, हो सकता है कि एक आध 2 क्वेश्चन उसमें से आ जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।